नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ रूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब माँ ने सृष्टि की रचना की। इसी कारण कुष्मांडा देवी के नाम से इनको जाना जाता है। कुष्मांडा का मतलब है कि जिन्होंने अपनी मद फूलों सी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। इनकी आराधना करने से भक्तों को तेज, ज्ञान, प्रेम, ऊर्जा, आयु, यश, बल आदि का सुख प्राप्त होता है। आदिशक्ति दुर्गा की कुष्मांडा रूप में चौथा स्वरूप भक्तों को संतत सुख प्रदान करने वाला है। आज के दिन पहले माँ का ध्यान मंत्र पढ़कर उनका आह्वान किया जाता है, फिर मंत्र पढ़कर उनकी आराधना की जाती है। तो चलिए पहले हम मंत्र पढ़ के उनकी आराधना करते हैं, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ में चौथा अध्याय सुनते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। चतुर्थ अध्याय दुर्गा सप्तशती जी का। मैं दुर्गा देवी के उस जय स्वरूप सिद्धि के इच्छुक पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, जिन्हें देवता सदैव चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिनके श्यामल अंगों की शोभा मेघों की नीलिमा के समान मोहक है, जो अपने कटाक्ष विक्षेप से शत्रुओं के हृदय को भय से व्याकुल कर देती है, जिनके मस्तक पर आभात मुकुट की चंद्र किरणें बड़ी सुहानी लगती हैं, जो अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करती हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो सिंह की पीठ पर सवार हैं तथा जो अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। उनका हृदय से ध्यान करती हूँ, अर्थात उनका वंदन अर्चन करती हूँ। श्री सोमेश्वर ऋषि बोले, है राजन, देवी के हाथों अत्यंत पराक्रमी दुराचारी देव पीड़क तथा दुष्ट महिषासुर और उसकी विशाल सेना के मारे जाने पर अत्यधिक हर्ष के कारण पुलकित हो इंद्राद देवता कृत्यागवश नतमस्तक होकर देवी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए उच्चतम वचनों द्वारा उनकी स्तुति वंदन करने लगे। सभी देवताओं के शक्ति समूह की एकमात्र मूर्ति और संसार के प्रति प्राणी की आत्म शक्ति है, जिससे ये विश्व स्थित है, उस संपूर्ण देवता और महर्षियों के पूज्य देवी को हम लोग भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। ये देवी हम लोगों का कल्याण करें। जिस देवी के अतुलनीय प्रभाव वर्णन से भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव भी असमर्थ हैं, वे चंडिका देवी संसार की रक्षा करें और हमारे कष्टों को दूर करें। हे देवी, आप पुण्यात्मा के घर लक्ष्मी रूप में, पापियों के घर दरिद्रता के रूप में, निर्मल हृदय वालों के घर हृदय में सद्बुद्धि के रूप में, सज्जनों तथा अपने निष्ठवान भक्तों के हृदय में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन व्यक्तियों के मन में लज्जा रूप में निवास करती हैं। इसी प्रकार है देवी, आप संसार की रक्षा करो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। देवता लोग देवी की स्तुति करते हुए बोले कि हे देवी, तुम्हारे असुर आदि से विलक्षण तथा उत्कृष्ट अनेक रूप हैं और आपका असीमित बल असुरों का विध्वंस करने वाला है। आपका रूप, बल और चरित्र सभी अनंत हैं, अर्थात वर्णन से परे हैं, अतः हम लोग आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं। हे देवी, तुम ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हो और सत्व, रज, तम गुणों वाली होते हुए भी आप सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो। आपकी महिमा का पार ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता भी नहीं जान पाते। हे देवी, यज्ञों में जिस स्वाहा के बोलने से देवता लोग तृप्त होते हैं और जिस स्वधा से पितृ लोग संतुष्ट होते हैं, जिसे बोलकर सभी मनुष्य देवताओं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं, वे स्वाहा
और सर्वदा तुम ही हो। हे भगवती, सभी विकारों से मुक्त जितेंद्रियों तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष के अभिलाषी मुनिजनों द्वारा मोक्ष प्राप्ति के निश्चित साधन के रूप में अपनाई जाने वाली अचिंतनीय एवं महावर्त स्वरूपा प्राविद्या आप ही हो। आप ही मोक्ष प्राप्त करती हो तथा आप ही समस्त भोगों को प्रदान करने वाली हैं। देवी की वंदना करते हुए सभी देवता बोले, जगदम्बे, पवित्र एवं उज्ज्वल ज्ञान के भंडार, तीनों ऋग, यजु तथा साम वेदों के मूल शब्द स्वरूप आप ही हो। सामदेव के संगीतकार सुमधुर उच्च स्वर में किए जाने वाला पाठ का आधार भी आप ही हो। हे भगवती, आप 6 भागों अर्थात ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, वैभव और तेज से युक्त हो। विश्व की उत्पत्ति करने वाली उत्पन्न प्राणियों को कृषि, वाणिज्य आदि के रूप में आजीविका जुटाकर उनका पालन करने वाली तथा उनके कष्टों का निवारण करने वाली आप ही हैं। हे देवी, तुम बुद्धि हो, संपूर्ण शास्त्रों का सरस्वती रूप भी तुम ही हो। दुर्गा अर्थात कष्टों से प्राप्त होने वाली, संसार से अलग रहते हुए भी तुम मनुष्यों को कठिन भवसागर से पार कराने वाली बलशाली नौका हो। और विष्णु के हृदय में रहने वाली तथा शिव की अर्धांगिनी पार्वती भी तुम ही हो। हे देवी, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि निर्मल मुस्कुराहट और पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पूर्ण, चंद्रबिंब के समान उत्तम तथा स्वर्ण के समान दीप्त कांतिपूर्ण संसार को मोहने वाला तुम्हारा रूप देखकर भी महिषासुर तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध हो गया और अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार किया। है देवी, आपका क्रोधपूर्ण भयंकर डेढ़ी बोहें उदय काल के चंद्रमा के समान भयकारी रक्तनाम मुख को देखकर भी वह दुष्ट महिषासुर मर नहीं गया। ये और भी महान आश्चर्य है, क्योंकि क्रोधयुक्त यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, महिषासुर की विशाल सेना को आपने अग्नि के समान क्रोध ने क्षण मात्र में भस्म कर दिया। ऐसा देखकर हम लोगों ने ये अनुभव किया और इस निष्कर्म पे पहुँचे हैं कि आप परमात्मा का स्वरूप हैं। आपके प्रसन्न होने पर जगत के प्राणियों का अभ्युदान होता है और सुख वैभव मिलता है। इसके विपरीत आपका क्रोध क्षण भर में ही असंख्य कुलों का सर्वनाश कर देता है। देवी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हम पर प्रसन्न हो और अपनी कृपा बनाए रखें। हे देवी, जिन व्यक्तियों पर आपकी अनुकंपा होती है वे अपने अपने क्षेत्र में सदैव सम्मानित होते हैं तथा यश के साथ साथ उन्हें धन को भी प्राप्ति होती है। धर्म तथा अपने परिवारजनों के पालन में भी वह समर्थ होते हैं। है जगत जननी, धर्मात्मा मनुष्य आपकी अनुकंपा को प्राप्त करते ही प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक धर्म कार्यों को करने में समर्थ होते हैं और आपकी कृपा से ही जीवन काल में सभी प्रकार के भोगों को भोगते हुए अंत में तुम्हारी प्रसन्नता से ही स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। हे दुर्गे, संकट के समय में स्मरण करने वाले मनुष्यों को संकट को आप ही नष्ट करती हैं और अच्छी दशा में भी याद करने वाले मनुष्यों को आप सभी प्रकार के भोगों को प्रदान करती हैं तथा उन्हें सद्बुद्धि भी प्रदान करती हैं। इस संसार की दरिद्रता, दुख तथा भय को कष्ट को नष्ट करने में तुम्हारे अलावा और कोई भी समर्थ नहीं है। हे जगदम्बे, आप संसार के पीड़ित लोगों के दुख दूर करने एवं उन्हें निश्चित सुख देने के लिए नरक के अधिकारी अत्यंत पापी जीवों को भी स्वर्ग में पहुंचाने के लिए संग्राम में आप उनका वध करती हैं। दुष्ट प्राणियों पर कृपा करने वाला आपके सिवा और कौन है। हे अम्बे, आप अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से ही असुरों को नष्ट कर सकने वाली होने पर भी उन पर अस्त्र का प्रहार करती हैं। इसका अर्थ है कि हमारे शत्रु भी आपके शस्त्रों के स्पर्श से पवित्र होकर स्वर्ग को प्राप्त करें। हे देवी, यदि उन शत्रुओं पर भी आपकी ऐसी उत्तम बुद्धि रहती है तो भक्तों के लिए तो क्या ही पूछना और क्या कहना है। हे देवी, आपने आपके अग्नि समान तेज वाले खड़ग की भयंकर चमक से भी उन असुरों की आंख नहीं फूटी। इसका अर्थ है उनकी दृष्टि शीतल किरणों को प्रदान करने वाली आपके मुख पर टिकी हुई थी। आपके मुख की ओर देखने से ही खड़ग के तेज से वो बच गए थे। हे देवी,
तुम्हारा ये स्वाभाविक गुण है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के स्वभाव को भी बदल देता है। आपके रूप का ना तो चिंतन किया जा सकता है और न ही किसी से तुलना की जा सकती है। आपका बल भी असीमित है। देवी को पराजित करने वाले असुरों के द्रव को भी आपके बल ने चूर्ण कर दिया था। असुरों के पाश्विक प्रवृत्ति का होने के उपरांत भी आपने उन पर दया करके उन्हें स्वर्ग प्रदान किया। ये आपकी दयालुता का उदाहरण है देवी, तुम्हारे पराक्रम सर्वोत्कृष्ट है। इनकी उपमा किससे की जाए। शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने वाला आपका मनोरम रूप भी इस संसार में अद्वितीय है। तीनों लोकों में केवल आप ही ये दोनों विरोधी गुण अर्थात हृदय में कृपा, सहानुभूति तथा युद्ध में निष्ठुरता एकत्रित दिखाई देते हैं। हे देवी, तुमने युद्ध में शत्रुओं को मारकर तीनों लोकों की रक्षा की है। उनको भी अपने शस्त्र द्वारा स्वर्ग पहुँचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों द्वारा उत्पन्न हम लोगों का भय भी दूर किया है। ऐसी संरक्षिका माता को बार बार नमस्कार है। हे देवी, अपने त्रिशूल से हम लोगों की रक्षा करें। हे अंबिके, खड़ग घंटा तथा धनुष बाण लेकर हमारी रक्षा करें। हे देवी, हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को भ्रमण कर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में शत्रुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले संकटों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, अत्यंत शोभ, सुंदर से सुंदर तथा अत्यंत भयंकर तीनों लोकों में घूमने वाले अपने रूपों से हम लोगों की तथा पृथ्वी, आकाश और पाताल की रक्षा करें। आप अपने कमल के समान कोमल हाथों में धारण किए जाने वाले शस्त्रों से हमारी रक्षा करें। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, ऐसी स्तुति करते हुए देवताओं ने नंद वन के दिव्य फूलों और चंदनादिक सुगंधित पदार्थों से देवी की पूजा की। देवताओं द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक उत्तम पदार्थों, धूप, दीयों आदि से सुपूजित श्री जगत माता देवी प्रसन्न होकर सभी देवताओं से बोली, हे देवताओं, आप लोगों की जो इच्छा है वह मुझसे मांगिए। देवता लोग बोले, हे भगवती, आपने हमारी ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया है। अब कुछ शेष नहीं है। आपने जो हमारे तीनों लोकों के शत्रु महिषासुर का संहार किया है, उसी से सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। हमें सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई है। परंतु फिर भी अगर आप वर देना चाहती हैं तो हम जब जब तुम्हें स्मरण करें तब कृपा करके हम लोगों की विपत्तियों का निवारण करने की अनुकंपा करती रहे। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे ये भी प्रार्थना है कि आप हमारे द्वारा उच्चारित स्तोत्रों से आपकी स्तुति करने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि और वैभव के साथ साथ उसके धन, यश, स्त्री, पुत्र और परिजनों की रक्षा के अतिरिक्त उनका निरंतर अभ्युदय करें और इसी प्रकार आप अपने सभी भक्तों पर अपनी प्रसन्नता बनाए रखें। श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन, देवों द्वारा अपने तथा इस संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार पूजित देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गई। राजन, पूर्व काल में देवों सहित तीनों लोकों का हित करने के उद्देश्य से देवों के शरीर से देवी के उद्भव का वृतांत मैंने तुम्हें कह सुनाया है। राजन, शुभ और निशुभ नामक दुष्ट दैत्यों का तथा उनके सहायक सैनिकों का वध करने के लिए जिस प्रकार गौरी के शरीर से जगत जननी भगवती दुर्गा उत्पन्न हुई थी, वह वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देवी के इस अवतार का निर्माण विशेष उद्देश्य की पूर्ति के निर्मित किया गया था। मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये शुक्रदिस्तु त्रिनामय चतुर्थोध्याय। श्री मार्कंडेय पुराण में स्वावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में इंद्रादि देवों द्वारा देवों की स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता की। आप लोग हमेशा सप्तशती पाठ के शुरू होने से पहले एक जल भरकर गिलास या लोटा रख लीजिए और अध्याय की समाप्ति के बाद उस जल को अपने हाथ में चूल देकर पहले देवी जी को अर्पित कीजिए। फिर उस जल को अमृत की तरह सारे परिवार में लोगों को उस जल का
पिलाइए और उसके बाद पूरे घर में उस जल से अपनी छींटे देकर घर को शुद्ध करिए। जय माता दी।